एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को लिंग फैंग को दिखाया जाता है, जो कि सेल्डर को बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कैसे खत्म कर सकते हो। इसके बाद वो इस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। इस चीज को देखकर एल्डर यहाँ पर अपने थंडर स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी यहाँ पर ये एल्डर इस थंडर की मदद से एक पोर्टल को अपेयर कर लेता है। उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा पावरफुल ड्रैगन बाहर निकलकर आ जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। लिंग फैंग इधर हम इस एल्डर को देखते हैं, जिन्होंने यहाँ पर इस ड्रैगन से लिंग फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन लिंग फैंग अपने समन के पोर्टल की अपेयर कर लेता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही हैवी अमाउंट में एनर्जी निकल रहा था, जिसकी वजह से इस ड्रैगन से इस एल्डर से लिंग फैंग ने ऊपर हमला किया था। वो ड्रैगन इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद जिया थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन एल्डर को भी अपनी के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंग फैंग यहाँ पर अपनी आसानी के साथ इतना ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया है। इसीलिए वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट को समन कर लिया था, जो कि अपने हैमर से लिंग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस चीज को देखकर लिंग फैंग बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर मेरे बिगड़ क्या लोगे। इसके बाद वो यहाँ पर अपने सॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसे उस स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि लिंग फैंग ने जो अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस चीज को देखकर एक पल के लिए एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, सीनियर के पास तो एक इमॉर्टल पावर है, लेकिन इस लड़के को यहाँ पर क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। तभी मिस सूजी अपने मन में सोचने लगता है, मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच लेने लगा हूँ। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं कि जो कि बोलता है, तुम एक मामूली सी लड़की हो, अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद वो यहाँ पर एक पोर्टल को अपेयर कर लेता है, इसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा पावरफुल सोल निकलता है, जिसे देखने के लिंग फैंग को हमला कर लिया था, लेकिन यहाँ पर लिंग फैंग अपनी सॉर्ड से तब इसको स्पिरिट को हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये स्पिरिट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज को वजह से एल्डर भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग इस एल्डर के पास चले जाते हैं और एक आदमी बोलता है, इमोर्टल और ट्रू इमोर्टल के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तभी एल्डर बोलता है, क्या सच में लिंग फैंग ने एल्डर के मैजिकल पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर एल्डर किंग को तो अपनी आंखों से ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर के साथ में भी उसे हरा नहीं सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं यहाँ पर हार भी नहीं सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर एक आखिरी कोशिश करने वाला हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी ट्रेसर को समन कर लेता है, जिससे वो लिंग फैंग के ऊपर हमला करने लगता है। इस चीज को देखकर मिस सूजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, ये तो एल्डर के किंग का सीक्रेट वेपन है, इसलिए मिस सूजी यहाँ पर डर जाती है और वो लिंग फैंग के स्वाधन करने लगता है कि, लेकिन तब यहाँ पे लिंग फैंग ने यहाँ पर अपनी सामने एक सोनिया सेलिंग फॉर्मेशन को बना लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसी के बारे में भी हम लोग को लिंग फैंग के बताने लगता है कि आज तक सोनिया सेलिंग फॉर्मेशन को भी कोई भी नहीं बचा पाया है। तभी हम एल्डर किंग को साथियों को देखते हैं कि जो इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इन लोगों की लिंग फैंग के यहाँ पर पावर को अंदाजा हो गया था कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ये लेडी सूजी को बोलती है, आखिरकार अपने फॉर्मेशन को इस जगह पर कब लिया था। इस पर मिस सूजी बोलती है, मुझे भी इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इस फॉर्मेशन को देखने के बाद मुझे इतना पता चल गया है कि एक ट्रू फॉर्मेशन है और इसका लेवल काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जिया इन सभी को बता देता है, ये चीज को लिंग फैंग ने यहाँ पर कुछ दिन पहले ही लगाया था। तभी लिंग फैंग अपने और आ जाते हैं और इन सभी एल्डर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक दे देता है, क्योंकि यहाँ पर उसने थंडर एक्स नाम के एक तलिस्मान को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लिंग फैंग तब तक यहाँ पर लिंग फैंग इससे तलिस्मान को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पोर्टल अपेयर हो गया था, जिसके अंदर से बहुत सारे ड्रैगन्स बाहर निकल कर आ रहे थे। इस चीज को देखकर एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलता है, आखिरकार लिंग फैंग किस चीज को कैसे कर सकता है। लेकिन तब यहाँ पर आसपास घूमने लगता है। इस चीज को देखकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, ये तो थंडर ड्रैगन है, जिससे पुरानी इमोर्टल है यूज कर सकता है। इधर हम मिस सूजी को देखते हैं
जिसने तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंग फैंग अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसलिए वो अपने साथियों को बताने लगता है कि लिंग फैंग पहले से ज्यादा पावरफुल है, उससे वो 10 गुना अब ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इमोर्टल लेवल के थंडर स्ट्राइक होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, एक इमोर्टल लेवल के थंडर स्ट्राइक? लेकिन मैं अभी तक क्यों सालों से थंडर स्ट्राइक को प्रैक्टिस किया है, लेकिन मेरे थंडर स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये लड़का आखिर हम पर यहाँ पर अपनी पावर दिखा रहा है। आखिर ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? क्योंकि एक इमोर्टल इंसान और एक नॉर्मल इंसान इतनी भी ज्यादा थंडर के भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस चीज को वजह से इसका बहुत ही ज्यादा शक्ति है, लेकिन ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? लेकिन तभी लिंग फैंग ने यहाँ पर अपने एक अटैक को क्रिएट कर लिया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल था और पावरफुल भी लग रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर किंग बोलता है, मैं भी यहाँ पर कभी भी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद वो यहाँ पर अपने सन और सर्वर्ट के एक्टिवेट कर लेता है, उसे लिंग फैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इसी चीज को देखकर ये लड़का बोलता है, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से अपनी जान बचाकर भागो। इसके बाद वो अपने दादाजी को लेकर इस जगह से भाग जाता है और सभी इस एल्डर किंग को यहाँ पर छोड़ देता है। लेकिन तभी लिंग फैंग इसके सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर एल्डर हालत ही बहुत ही ज्यादा पतली हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। इसलिए वो लिंग फैंग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन लिंग फैंग, तो मुझे माफ कर दो, मुझे पता था कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऊपर अटैक करने की कोशिश किया था। इस बार लिंग फैंग बोलता है, तुम मुझसे जान से मारने की कोशिश किया है। जो कोई भी मुझे जान से मारने की कोशिश करता है, मैं उसे कभी भी जिंदा नहीं रखता। इसके बाद उस एल्डर को यहाँ पर जान से मार देता है। इस चीज को देखकर मिस सूजी और मिस यांग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन जिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लिंग फैंग की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो गई थी, क्योंकि लिंग फैंग ने एल्डर यहाँ पर मार दिया था। इसलिए ये सब नॉर्मल बात है। तभी सौदिया जिया को बताने लगता है, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उसके सामने ट्रू इमोर्टल भी आ जाते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा सकता है, क्योंकि मेरे मास्टर लिंग फैंग की बात ही सबसे अलग है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसके सामने कोई भी आज तक टिक नहीं पाया है, चाहे वो कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। तभी मिस सूजी लिंग फैंग को यहाँ पर थैंक यू बोलने लगती है कि उसे लिंग फैमिली को बुराई के हाथों से बचा लिया था। इस पर लिंग फैंग बोलता है कि थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एल्डर किंग इस जगह से भाग चुका था। इस पर मिस सूजी बोलती है, एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मैजिकल वेपन्स और टेजर है, जिनकी मदद से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और तुम्हें यहाँ पर फिलहाल हम लोगों की मदद, लोगों की सेट की जान बचाई है, इन लोगों की बहुत ही ज्यादा है और इसी चीज को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तुमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड काम कर दिया है। लेकिन तभी मिस सूजी की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। इस चीज को देखकर लिंग फैंग बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी बीमारी का इलाज मिल गया है। और दूसरी तरफ हम लोगों को एल्डर किंग और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का एल्डर किंग को बोलता है कि एल्डर यंग यहाँ पर मौत हो चुका है और आप यहाँ पे इन लोगों को क्या करना चाहिए। इस पर एल्डर किंग बोलता है, आखिरकार वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल इसके लिए हम लोगों को कोई दूसरे साइड में करना हो चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अभी भी दोबारा से अपनी पावर को रिकवर करना है, और जब से इस सही टाइम आएगा तो दोबारा से हम लोग उनके ऊपर अटैक करने के जाएंगे। इस पर लिंग फैंग इतने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो एक पूरी आर्मी के सामने शायद वो नहीं टिक पाएगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इधर हम लोगों को लिंग फैंग को दिखाया जाता है, जो कि मिस सूजी को यहाँ पर इलाज कर रहा था। लिंग फैंग बोलता है, मैं आपकी बॉडी के अंदर जो एविल पावर थे उसे बाहर निकाल दिया है। फिलहाल आप इस 9 पंखुड़ी वाले फ्लावर को ले लीजिए, इसके बाद मैं पूरी तरह से आपकी बॉडी के अंदर से एविल एनर्जी को बाहर निकाल दूंगा। इस पर मिस सूजी बोलती है, ये फ्लावर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है और जिसके लिए मैं बस तुम्हें लिए इतना ही कर सकता हूँ। क्या तुम इसे वॉल से बाहर जाना चाहते हो? तो इस चीज में तुम्हारा मदद से कर सकता हूँ। इस पर लिंग फैंग बोलता है। इस पर मिस सूजी बताने लगता है, लेजेंड की माने तो इस वर्ल्ड में एक सीक्रेट जगह है जहाँ से आउटसाइड वर्ल्ड में जा सकता है, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर लिंग फैंग बोलता है, कितने ज्यादा खतरनाक हो जगह हो सकता है। इस पर मिस सूजी बोलता है, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आज से 6 महीने के बाद मैं तुम्हारे साथ इस जगह पर जाऊंगी।
क्योंकि आज से 6 महीने के बाद भी उस जगह खुलने वाली है, लेकिन तब तक तुम्हें उस टीचर की तलाश कर लेना चाहिए। इस पर लिंग फैंग बोलता है, किस तरह से टीचर? इस पर मिस सूजी बोलने लगता है, एक इमॉर्टल लेवल के लोटस जिसे तुम्हें ढूंढना है, इसकी वजह से तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद तुम्हें अपना दुश्मन को सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इस पर लिंग फैंग बोलता है, वो चीज मुझे कहाँ पर मिलेगा? इस पर मिस सूजी बोलती है, हम लोगों को फिलहाल के लिए क्वीन फैमिली के सामना करना होगा। इस पर लिंग फैंग बोलता है, आपको क्वीन फैमिली की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सामना मैं पहले ही बंदोबस्त कर दूंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे लिंग फैंग कैसे फाइट करता है उसके लिए जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।